वेल हाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। लेट नाइट वीडियो अपलोड होगा क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो होगा जरूर अपलोड। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर कट बोला था कि निफ्टी आपको 23,510, 530, 550 इस लेवल पे मिले, आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 23,450 लगाना चाहिए। आज का लो 23,451 का है। मैं मानता हूं एसएल ट्रिगर हो गया, एक्सेप्ट करता हूं एसएल ट्रिगर हो गया। तो क्या हो गया, अगर आप इस मार्केट में 50 पॉइंट्स निफ्टी फ्यूचर की, निफ्टी स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूं, अगर 50 पॉइंट्स आप मार्केट को नहीं दे सकते तो अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कीजिए और मार्केट से आउट हो जाइए, क्योंकि मार्केट आने वाले टाइम में आपको बुरी तरह डैमेज कर सकती है और बड़े बड़े लॉसेस करा सकती है। अगर 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, सीरियसली आप स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं दे सकते, आप कैपेबल नहीं है आने वाले टाइम में पैसा बनाने के लिए, याद रखना। दूसरी बात, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हमने पुट शॉट दिया था निफ्टी का 23,600 का, वो हमने शॉट दिया 56 रुपीज पे और उसका एसएल ट्रिगर हुआ 105 रुपीज में, ठीक है ना। यानी कि 50 रुपीज का हमें उसमें वहां लॉस हुआ। 50 रुपीज, 50 पॉइंट्स का अगर ऑप्शन सेलिंग में आप लॉस बेयर नहीं कर सकते तो आउट हो जाइए मार्केट से। ये मार्केट आपके लिए नहीं है गाइज। ऑनेस्टली आपको सोचना चाहिए, आप 1 लाख रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट है एक लॉट में, अगर एक लॉट आपने शॉर्ट किया है और 50 पॉइंट्स पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 का लॉस है, 3,000 का, और ये भी बहुत टाइम के बाद। ना जाने कितने ऑप्शन सेलिंग के हमारे टारगेट अचीव हुए, लेकिन एक एसएल अगर आप बेयर नहीं कर सकते तो आउट हो जाना चाहिए आपको मार्केट से। तो एसएल ट्रिगर हुआ, फिर निफ्टी का जो हमने सबसे अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे ट्रेडर कि हाँ जो लेवल दिया था वो बाइंग का आया, जबकि निफ्टी का डे हाई आज का 736 के आसपास का है, मतलब 23,736। वहां से मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद जिस लेवल पे बाइंग इनिशिएट करने के लिए दिया था उस लेवल पे बाय के लिए आया। उस सिचुएशन में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा वाकई में कैलकुलेशन परफेक्ट था, क्योंकि ये एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 23,500 बहुत दूर हो गया, बाइंग इनिशिएट अब नहीं हो पाएगी। अगर आपने बाइंग इनिशिएट की है तो एक सिंपल 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको बेल करना होगा और ये स्ट्रिक्टली लगाना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। मैं तो चाहता हूं मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो हमारे गाइस। अगर ट्रिगर नहीं होंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो बड़े लॉसेस होंगे। जब हमारे दिमाग में यह आ जाएगा कि हम मार्केट से बढ़कर है तो उस दिन हमारी सोच वहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट सुप्रीम है और मार्केट हमेशा आपको सिखाती है और मार्केट ये बार बार बोलती है, कोई भी यहां पर स्ट्रेटेजी गारंटी के नाम पर नहीं चलती है। तो हम ऑनेस्ट है, जो था जो दिया था वो एक्सेप्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का बाइंग कॉल दिया था, उसमें 80 पॉइंट्स का लॉस हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और दूसरा एक फिन निफ्टी का हमने सेल ट्रिगर किया था अपने एचएनआई ग्रुप में, जो ऑप्शन सेलिंग का है उसमें भी हमारा एसएल ट्रिगर हुआ। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है आगे के लिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि डाउ जोन्स माइनस में है 150 पॉइंट से ज्यादा में, ठीक है ना, 150 पॉइंट माइनस में है। लेकिन नेस्डेक में आज बड़ी गिरावट है, नेस्डेक ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ है और ये बड़ा सेल ऑफ आ रहा है। याद रखना कल की एक्सपायरी के बाद, कल जो एक्सपायरी है हो सकता है आपको रेंज बॉन्ड या ट्रेंडिंग कुछ भी एक्सपायरी दिखाई दे, लेकिन कल की एक्सपायरी के बाद जो मोमेंटम होगा मार्केट को नजर बनी होगी सिर्फ और ट्रंप पर कि वहां से क्या अपडेट आने वाला है। पहली बात, इस लॉन्ग वीकेंड पर आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करना। फिर सुन लेना कि इस लॉन्ग वीकेंड पर आप कोई भी पोजीशन शॉर्ट्स में कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि ट्यूसडे बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन 2 अप्रैल की है। लेकिन जो अनाउंसमेंट होना, कुछ भी एक्सवाइजेड उनको करना है वो उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। याद रखना, टैरिफ जितना मार्केट मान के चल रहा है, अगर नहीं आता तो मार्केट में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट वन वे भागता हुआ नजर आएगा और ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा मार्केट के लिए।
अगर मार्केट में ट्रंप टैरिफ लगाते हैं इंडिया पे उम्मीद से ज्यादा, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन चल रही है, जो हमारे बड़े मतलब जो मीटिंग्स चल रही है इंडियंस और अमेरिकन के जो डेलीगेशन वहां से आए हुए उनसे डिस्कशन चल रहा है, अगर ये बात नहीं बनती किसी लेवल पर जाकर तो वो बड़ा निगेटिव होगा और टैरिफ 25% से ऊपर का कोई भी टैरिफ यानी कि 20% ऊपर का कोई भी टैरिफ इंडिया के ऊपर आएगा तो बड़ा निगेटिव होने वाला है। तो मार्केट के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट खड़ा है। आप एक्सपायरी, रेंज बाउंड हो, ट्रेंडिंग हो, वो आप अपने व्यू का अकॉर्डिंग करना। मैं एक्सपायरी पर कोई व्यू नहीं दूंगा, आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा। मैं ऑनेस्टली फ्राइडे से बाइंग के लिए मैं अपॉर्चुनिटीज तलाश करूंगा और बाइंग के फ्राइडे में एक बाइंग का ट्रेड में 100% इनिशिएट करूंगा और टारगेट उसमें बड़े लेकर चलूंगा। ऑनेस्टली गाइस, कल का सेशन आपको खुद से ऑब्जर्व करना होगा, अपनी कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग कीजिए। मेरा कोई व्यू नहीं है, कल के लिए मैं आपके साथ कोई व्यू शेयर नहीं कर रहा हूं इस एक्सपायरी पर, क्योंकि हो सकता है ये एक्सपायरी आपको रेंज बाउंड दिखाई दे, ये भी हो सकता है ये एक्सपायरी आपको वाइड मूव दिखाई दे, क्योंकि ये मार्च की एक्सपायरी है, बहुत सारी रिबैलेंसिंग होती है, बहुत कुछ एनईवीज में ऊपर नीचे होता है, तो कुछ भी हो सकता है। स्क्रीन देखकर आप ट्रेड करना, क्योंकि आज जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो बहुत कंफ्यूज करने वाली है, बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं अपना व्यू नहीं देता हूं। तो कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि 23,500 के नीचे की क्लोजिंग टोटली कंफ्यूज है, क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर उसी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 7-8 डेज में बहुत ट्रेंडिंग मार्केट रहा है, कल दोनों का प्रीमियम साफ कर दे। तो अपनी पोजीशन अपनी कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग बनाना, लेकिन फ्राइडे 100% हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और वो ट्रेड बाइंग का होगा। अपना कैपिटल अरेंज कर लेना और 50 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में और 80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी की बाइंग ट्रेड में आप बेयर नहीं कर सकते तो प्लीज अपना डीमेट अकाउंट क्लोज करके जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है अगर आप इतना बेयर नहीं कर सकते। निफ्टी के अगर निफ्टी फ्यूचर के आप 50 पॉइंट बेयर नहीं कर सकते ना स्टॉप लॉस के, तो ऑनेस्टली ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। इग्नोर कीजिए नेगेटिविटी को, पॉजिटिव रहिए। मार्केट डेली ओपन होता है, अच्छी बात यह है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में दूसरा ट्रेड नहीं लिया, वही कंट्रोल करना है, वही इमोशंस पे कंट्रोल करना है। लेट नाइट वीडियो अपलोड होगा क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा, लेकिन होगा जरूर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी। ओवरनाइट कुछ चेंज होगा डेफिनेटली शेयर करूंगा। जय हिंद।